अस्सलाम वालेकुम नसर बरकत आपसे मुखातिब है नाज़रीन। मेरे कुछ दोस्तों का और आप समझदार हैं, ख्याल यह है कि भाई तू हर वक्त नेगेटिव खबर देता है, हर वक्त नेगेटिव खबर, हर वक्त जब तेरी वीडियो खोले नेगेटिव खबर, हर वक्त नेगेटिव खबर। मैंने कहा भाई मैं पॉजिटिव खबर किधर से लाऊं, यानी मैं कैसे पॉजिटिव खबर बनाऊं? ये कोई रोटी है कि बनाकर अवाम के सामने, मैं किधर से लाऊं पॉजिटिविटी? मैं किधर से पॉजिटिव खबर लाऊं और जाकर लाकर अवाम के सामने रखूं? बहरहाल नाज़रीन, पॉजिटिव ये की है जो सब कुछ देखने के बाद एक ही पॉजिटिव खबर है, और वो ये है कि टेढ़े मेरा जा रहा है। जिम में कर रहा हूं, तगड़ी जबरदस्त किस्म की, दौड़ रहे हैं, गेम शेम खेल रहे हैं, और बाहर का खाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसकी वजह है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना। मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा मैंने बाहर का खाना कब खाया था। लिटरली अब तो बादों का क्रेविंग्स होना शुरू हो गई, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दफ्तर जाते हैं नाज़रीन, थोड़ा सा खाना टिफिन में अपने साथ लेकर जाते हैं, एक रोटी होती है, थोड़ा सा सलाद शाद होता है, बस टाइम मिला खाना शाना खाया, खुला पानी शानी पी रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, वो जो ORS होता है वो ले रहे हैं, लीमू एक आधा निचोड़ देते हैं। दैट्स इट। उससे फर्क ये पड़ रहा है कि स्मार्टनेस आ रही है, बड़ी कंफर्टेबल, फिजिकली बड़ा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो इसके अलावा और कोई पॉजिटिव चीज नाज़रीन मुझे नजर नहीं आ रही। अब नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की तरफ सबसे पहले आते हैं, लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से नाज़रीन इंतहाई नाज़िबा किस्म के इल्जामात उनके ऊपर लगने शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के बारे में हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतें चेंज होंगी। इसके असरात क्या होंगे वो भी आपको बताते हैं। ईरान और अमेरिका नाज़रीन खौफनाक किस्म की ये लड़ाई है, ये खौफनाक किस्म की जंग है, ये निगल जाएगी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, ये पूरी दुनिया को निकल जाएंगे, और ये एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है। ट्रंप थैला नाज़रीन चला हुआ पड़ा है, बिल्कुल पागल हुआ, पता नहीं कोई समझ नहीं आती नाज़रीन, पानी नहीं पीता, वॉशरूम नहीं जाता, आई डोंट नो मींस ये इतना कोई बंदा पैदल अकल से कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया को आग की तरफ झोंक नहीं रहा बल्कि धकेल रहा है, लेकर जा रहा है नाज़रीन पूरी दुनिया को आग की तरफ। ईरान नाज़रीन अब जो खबरें आ रही हैं कि 5 मुख्तलिफ ममालिक की जो अहम तरीन पोर्ट्स हैं उन्हें टारगेट करने जा रहा है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट हो रहा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन तनवीर इलियास सेंटोरस के मालिक हैं, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी बिल्डिंग, आज़ाद कश्मीर के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे। उसके बाद इन्होंने ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्होंने खुद एक गवर्नमेंट चेंज की, फिर इनकी गवर्नमेंट भी गिरा दी गई। अब तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान उसके सरबराह आज़ाद कश्मीर के अंदर आज उनकी वीडियो आई जो कि बड़ी परेशान कौन है। तनवीर इलियास साहब के बकौल जो उन्होंने खुद बताया, जियो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है कि वो रावलपिंडी से कश्मीर के अंदर जो दाखिल हुए तो टाइम के मुकाम पर नाज़रीन उनका काफिला रोका गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई और मारा गया। इतलात यह है कि पटकार मारे गए। फिर ये तनवीर इलियास साहब खुद बता रहे हैं कि उनके बड़े करीबी साथी उनकी जान चली गई है। ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा अजीब एक मामला कश्मीर के अंदर बन गया है और इस मसले को हमने सॉर्ट आउट करना है, इसका कोई ना कोई हल निकालें और रियासत को, स्टेट को अपनी रीट कश्मीर के अंदर बुनियादी तौर पर कायम करनी पड़ेगी। तो ये नाज़रीन तनवीर इलियास साहब के ऊपर और इसी तरह का कोई भी अटैक किसी के ऊपर भी हो उसे फौरी तौर पर नाज़रीन बगैर लगे लिपटे के अगर मगर के कंडम करें। ये इंतहा पसंदी है, ये कहीं पर भी किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। हर चीज का नाज़रीन एक पॉलिटिकल सियासी रास्ता होता है। ये बात समझें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने उससे पहले नाज़रीन एक जो सूरत हाल है वो आपके सामने मौजूद है। पॉलिटिशियंस की, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि आप माहौल बनाकर कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं, किससे वोट मांगेंगे? पहले एक जो पॉलिटिकल मसला वहां पर खड़ा हुआ है उसकी एक रिकॉन्सिलिएशन की तरफ, टेबल टॉक की तरफ, नेगोशिएशन की तरफ जाएं। खुदा का नाम है, हाथ जुड़े हुए कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। यह जिम्मेदारी सारी आज़ाद कश्मीर के नाज़रीन पॉलिटिशियंस के ऊपर आयद होती है कि भाई अपना एक कलीदी पॉजिटिव किरदार अदा करें। फैसल मुमताज राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की एक ट्वीट तो कर देते हैं, ट्वीट एनफ नहीं है। बिलावल साहब बातचीत तो कर देते हैं, बातचीत एनफ नहीं है। आप सबको सामने आना पड़ेगा, एक किरदार अदा करना पड़ेगा, एक ब्रिज का रोल आपने प्ले करना है। हमारा ये प्लेटफॉर्म नाज़रीन मुकम्मल तौर पर ये प्रो पीपल प्लेटफॉर्म है, ये प्रो स्टेट प्लेटफॉर्म है, ये प्रो नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म है, ये प्रो टेबल टॉक है, ये प्रो पॉलिटिकल सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। लिहाजा हम हर सूरत में एडवोकेट करेंगे, हम हर सूरत में नाज़रीन अपनी शक्ल के अंदर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, दरखास्त करेंगे कि भाई खुदा का खौफ करें कि इससे पहले कश्मीर के अंदर सूरत हाल किसी और तरफ चली जाए, कोई ना कोई पॉलिटिकल सियासी सोल्यूशन निकालें, सियासी हल निकालें। मैं खुद कश्मीर से हूं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दौरान या इंतखाबात से पहले ऐसा माहौल नाज़रीन नहीं बनता कि इतने ज्यादा पॉलिटिशियंस वहां पर वल्नरेबल हो। तनवीर इलियास साहब के साथ जो कुछ हुआ है, राठौर साहब को नाज़रीन अंडे मारे गए हैं, इसके अलावा बाकी और पॉलिटिशियंस भी हैं जिन्हें घेरा गया है वहां पर। तो ये बहुत खराब सिचुएशन, ये बहुत खराब सूरत हाल है। ये किसी भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। हमने इवॉल्व करना है तो पॉलिटिकली इवॉल्व करना है, हमने पीसफुली इवॉल्व करना है, हमने डेमोक्रेटिकली इवॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। लिहाजा वहां के सियासतदानों अब भी होश के नाखून लें, जिम्मेदारी लें और इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नेगोशिएशन के जरिए, टेबल टॉक के जरिए हल निकालें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट ने नाज़रीन आकर अनाउंसमेंट की है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, इन्होंने नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इन्होंने गुफ्तगू की, बातचीत की, आवाम को यकीन दिलाया कि भाई हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम तजुर्बेकार हैं,
हमारे पास तजुर्बा मौजूद है कि हम हर मसले का हल जो छड़ी घुमाएंगे हम। कौन सी थी वो, सोना आंटी है, वो ड्रामे का नाम मेरे जहन से भूल गया, वो इंडिया इंडिया का ड्रामा होता था, सूनपरी। हम सूनपरी हैं जी, हमारे पास वो है, छड़ी है, और हम छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हो ये रहा है नादरीन कि आकर गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस डेली बुनियादों पर तय होंगी। यानी रोजाना पेट्रोल की प्राइस फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर नीचे जाएगी, ऊपर नीचे होगी। यानी आज अगर आपने दिन 1000 रुपए में गुजारा है तो कल कितने में गुजारेंगे आपको पता ही नहीं होगा। आज पेट्रोल अगर खुदा ना खास्ता 300, 350 या 400 पर है तो कल कितने का होगा आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है, सुबह उठेंगे या रात 12 बजे आपको पता चलेगा ये चला गया है, फिर पता चलेगा ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर नहीं। तो ये एक अनसर्टेनिटी, एक गैर मामूली हालात नादरीन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर बना दी। अनसर्टेनिटी फ्यूल प्राइसेस के हवाले से क्रिएट कर दी है, और इसकी वजह से नादरीन पाकिस्तान की मौशत मजीद जाम हो जाएगी, चूंकि क्लैरिटी नहीं है और बहुत मुश्किल हो जाएगा नादरीन कि लोग अपना डेली जो लाइवलीहुड है या जो डेली रूटीन्स हैं या डेली जो एक्सपेंडिचर है नादरीन उन्हें मैनेज कर सके। आप खुद सोचें, आज अभी आपको नहीं पता कि रात 12 बजे क्या पेट्रोल की प्राइसेस होने वाली है। अच्छा, रात 12 बजे अभी लोग पेट्रोल पंप्स के ऊपर मौजूद हैं कि रात 12 बजे से पहले हम फ्यूल भरवा दें। वो गाड़ियां उनकी खड़ी हैं, पेट्रोल पंप्स ने इस वक्त फ्यूल भरने से इनकार करे, वो खड़ी हैं, बंद कर दिया उन्होंने। अब रात 12 बजे नादरीन जो प्राइस बढ़ जाएगी, फिर कल रात 12 बजे फिर बढ़ेगी, फिर परसों रात फिर बढ़ेगी, फिर परसों फिर बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी, नीचे आएगी, वो ज़ाहिर इंटरनेशनल मार्केट से भी के साथ भी वो रिलेट कर रहा है। तो यानी 4 बम उधर से लग गए, 4 बम इधर से लग गए, तो ऊपर और फिर ऊपर फिर ऊपर। तो एक गैर मामूली हालात नादरीन पाकिस्तान की आवाम के लिए, एक अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में क्रिएट हो चुकी है। 28% पाकिस्तान के अंदर नादरीन गुर्बत है, ये शायद इससे ज्यादा है, क्योंकि चंद दिन पहले हमने हफीज पाशा साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हुई है। कनेक्ट नजर नहीं आ रहा। देखें, महंगाई, ये सारी चीजें नादरीन नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अवाम का अपनी लीडरशिप, कोविड में हमने सर्वाइव किया था ना, इमरान अहमद खान नियादी खड़ा था, जनरल बाजवा साहब खड़े थे, हमें नजर आया नादरीन कि इमरान खान जिस तरह से अवाम को एतमाद में ले रहे थे, एक क्राइसिस आया और क्राइसिस में एक लीडरशिप नजर आई। यहां पर भी नादरीन एक क्राइसिस है, इधर लीडरशिप ने किरदार अदा करना है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा है अवाम का उनके साथ। चीजें अनसर्टन हो रही, गैर यकीनी नादरीन बढ़ती चली जा रही है और बहुत हद तक बढ़ गई है। बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी नादरीन ये कहना शुरू हो गए कि इस गवर्नमेंट को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तो लेट्स सी सूरत किस तरफ जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब वाला नाज़रीन मामला आगे बढ़ गया है, एक्सपेंड कर रहा है। मौलाना साहब मजीद टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ज्यादा हीट बढ़ा रहे हैं। आयशा गुलालाई साहब आई हैं, उन्होंने आकर कहा कि मौलाना ये मुनाफिक है, ये कोई मजहबी मौलवी नहीं है, बल्कि उन्होंने उनके ऊपर एक बड़ा एक खौफनाक किस्म का बच्चों के हवाले से इल्जाम लगाया। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, भाई शर्म करें, शर्म करें। आपको ऐसा मौलाना फजल रहमान साहब, मैं सख्त खिलाफ हूं मौलाना की पॉलिटिक्स के, मैं सख्त खिलाफ हूं मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया। लेकिन जो आयशा गुलालाई ने आकर उनके हवाले से नाज़रीन जो इल्जाम लगाए, बराए मेहरबानी ये झूठ मक्कार, ये बिल्कुल घटिया किस्म के इल्जाम है कि भाई ये पता नहीं मदरसे के बच्चों की आवाज, तो ये नाजिबा किस्म के, इसे इन्हें कंडेम करें, इन चीजों को कंडेम करें। उसके बाद नाज़रीन जो मौलाना अताउर रहमान साहब है, मौलाना अता रहमान साहब, वो उन्होंने आकर कहा है कि बकायदा से जुर्रत है तो मौलाना के ऊपर पर्चा करके दिखाओ। अगर मौलाना रियासत के खिलाफ है तो पर्चा करो, हिम्मत है तो मौलाना के ऊपर पर्चा करो अगर आपके पास है। मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद आकर एक टॉक किया, उन्होंने कहा भाई मुझे चैलेंज ना किया जाए, अगर मुझे चैलेंज कर रहे हो तो ये ना हो कि मैं जिरगा बुला लो और जिरगे में ऐसे ऐसे सबूत लेकर आऊं कि फिर तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाए और फिर तुम मुंह ना लगा सको। तो मौलाना नाज़रीन हेड ऑन ले रहा है, मौलाना कन्फ्रंट कर रहा है और ये चीजें एक्सपेंड कर रही हैं, चीजें मैसिवली बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं। बलोचिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। खबर पख्तूनख्वा में DISPR ने आज ये बताया कि तकरीबन 24 के करीब नाज़रीन शरपसंद मारे गए, ख्वारजी मारे गए। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान 126 के करीब दहशतगर्द मारे गए। 2 सूबों के अंदर इंसर्जेंसी है, 2 सूबों के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन तनवीर इलियास की खबर आपके सामने रख दी है। पाकिस्तान ओवरऑल नाज़रीन पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। पॉजिटिव खबर नाज़रीन एक ही है, टेड मेरा बहरहाल कम रोटी खाने की वजह से जा रहा है, तो कोशिश आप भी करें कि भाई रोटी को कम करें। ताहिर अशरफी साहब नाज़रीन एक दफा फिर बोले गुस्से में बहुत ज्यादा। एक तो ताहिर अशरफी साहब नाज़रीन बार बार ये कहते हैं कि मैं नमाजों में दुआएं करता हूं कि भाई मुझे शहादत नसीब हो, तो अल्लाह करे। ताहिर अशरफी साहब मेरी भी आपको खुसूसी दुआएं, अक्सर दुआएं मेरी पूरी हो जाती हैं कि भाई अल्लाह आपको शहादत का रुतबा दे, और जो आपकी ख्वाहिश है और इतने सच्चे दिल से ख्वाहिश है तो जल्द अज जल्द ताहिर अशरफी साहब चले, अल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी करे। और अगर आप थोड़ा सा बलूचिस्तान की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएंगे तो मुमकिन है कि आपकी ये ख्वाहिश और जल्दी पूरी हो जाए। लेकिन बहरहाल ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि तुम्हें कितने अरब रुपए चाहिए, मैं तुम्हें 2 अरब रुपए देता हूं, तुम दो मुझे 10 बंदे जो मौत की वादी में जाने के लिए तैयार हो। देखिए ऐसी बातें करके भी आप शोहदा की कुर्बानी को आप वो उसकी रिस्पेक्ट में इजाफा नहीं कर रहे।
जो बॉर्डर पर खड़ा होकर नाज़रीन जान दे गया और क्या कर सकता है भाई, इंतहा, ये तो खत्म कर गया, खुद को तबाह कर गया, कुर्बानी दे गया, अपनी जान कुर्बान कर गया मुल्क के ऊपर। और क्या नाज़रीन ताहिर अशरफी साहब जैसे लोगों की या चौहान जैसे या इन लोगों की जरूरत है, ये आकर डिफेंड करेंगे शोधा को? पता नहीं नाज़रीन, बहरहाल ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई। अब नाज़रीन दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये है कि चाबहार एक दफा फिर हिट हुई है। अमेरिका ने जो सर्वेलेंस टावर था उसका उसे गिरा दिया, तबाही फेर दी है। अच्छा, हैरानकुन तौर पर इंडिया खामोश है। इंडिया की एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट के ऊपर, लेकिन बिल्कुल जुबान ना मोदी ने दांतों के नीचे दी हुई, मुकम्मल खामोश, सन्नाटा है ना, सन्नाटा। मोदी का बिल्कुल सन्नाटा है। वो शोले फिल्म वाला मोदी बना हुआ है कि भाई इतनी खामोशी क्यों है, कोई मर गया क्या? तो मोदी ना पता नहीं मर गया है या किधर है, लेकिन मोदी खामोश है, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश है। अब नादिन चाबहार पोर्ट अटैक हुई है तो उसके बाद नादिन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान अब तैयारी पकड़ रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक, मशरक वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के अहम तीन पोर्ट्स को टारगेट करे। जुबैल अल पोर्ट यूएई उसे टारगेट निशाना बना सकता है। अच्छा, उसके बाद मिना सलमान पोर्ट बहरैन उसे टारगेट, कुवैत की पोर्ट को टारगेट कर सकता है, हम्माद पोर्ट कतर को टारगेट कर सकता है, और सबसे अहम तरीन किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट यम्बू, ये सऊदी अरब के बिल्कुल नाज़रीन ये सबसे अहम तरीन इंपॉर्टेंट तरीन पोर्ट है विद इन सऊदी अरबिया, इसे ईरान टारगेट कर सकता है। ये इंटरनेशनल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट कर रहे हैं। जहन में रखना है कि पाकिस्तान का डिफेंस पक्ष है ईरान के साथ, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 1 2 3 4 5 6 ममालिक के नाज़रीन ईरान पोर्ट्स को निशाना बनाने जा रहा है, उन्हें टारगेट करने जा रहा है, चूंकि ईरान की अपनी पोर्ट्स हिट हो रही है। तो ईरान नाज़रीन अमेरिका एक को सुन्ना मारता है, वो पटकार निकालता है, घसीट रहा है, लगातार घसीट रहा है। लेकिन उसका नाज़रीन मसला ये हो रहा है कि पूरी दुनिया, उसकी दुनिया की मईशत अनसर्टेनिटी वो मैसिव होती जा रही है, चीजें क्रिपल कर रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, खौफनाक हद तक बढ़ रही है। और ये जो चीजें हैं नाज़रीन, ये किस हद तक जाएंगी, अल्लाह रहम ही करे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।